नमस्कार साथियों। तो आज है 16 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसे कि आज बहुत सारे कंपनी अपना क्वार्टर फोर की अर्निंग प्रेजेंट किया, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे अपडेट हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसे कंपनी की क्वार्टर फोर की अर्निंग के बारे में जो कि एक साल पहले एक लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करता था और आज के डेट में कंपनी सीधा सीधा प्रॉफिटेबल बन चुका है इस क्वार्टर में। कंपनी का नाम है डिलीवरी। आज देखिए शेयर क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे 0.93% गिरावट के साथ, पर लास्ट कुछ महीनों से शेयर में एक बहुत अच्छा रिकवरी हो रहा है। ऑलमोस्ट 22% के आसपास रिकवर हो चुका है। आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर एक नंबर दोस्तों बहुत वाइटल है। लास्ट ईयर एक्चुअली कंपनी की लॉस हुआ था। देखिए लास्ट ईयर मार्च 2024, एक साल पहले कंपनी की टोटल इनकम था 2076 करोड़ रुपए। अच्छा, लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 कंपनी की इनकम था टोटल 2378 करोड़ रुपए। चलो ठीक है। करेंट क्वार्टर मार्च 2025 में कंपनी की टोटल इनकम बढ़ के हो चुका है 2192 करोड़ रुपए। तो मतलब कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकम में एक अच्छा जंप देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ, गिरावट हुआ। ठीक है। अब जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि देखिए कंपनी की इनकम कितना ग्रो किया, कितना ड्रॉप हुआ, उससे भी ज्यादा मैटर करता है ना कंपनी अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चे को कितना कंट्रोल में रखा। क्योंकि अगर एक्सपेंसेस कंट्रोल के बाहर पहुंच गया तो मार्जिन श्रिंक कर जाएगा, या एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चा है वो अगर कंट्रोल में आ गया ना, कंपनी की मार्जिन ब्रॉड हो जाएगा। भले ही इनकम में कोई बहुत बड़ा ग्रोथ ना हो, बट प्रॉफिट में आपको ग्रोथ दिख जाएगा। और हुआ दोस्तों कुछ ऐसा ही। देखिए लास्ट ईयर में कंपनी की मार्जिन कितना था, ओनली 2%। बीच में देखिए 4%, 2%, लास्ट क्वार्टर में 4%, इस क्वार्टर में 5%। कितना, 5%। और उसके बाद देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर में कितना था, 68 करोड़ की नुकसान, 68 करोड़ की टोटल नेट लॉस। इस बार कंपनी अपने बेस्ट एवर परफॉर्म किया, बेस्ट एवर परफॉर्म किया प्रॉफिट की सेगमेंट पे 73 करोड़ की दोस्तों प्रॉफिट बुक किया, जो कि लास्ट कुछ क्वार्टर के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे दोस्तों हाईएस्ट है, हाईएस्ट। ठीक है। सो एक लॉस मेकिंग कंपनी, इवन इसके पहले भी आप देख सकते हो कि कंपनी बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी था। यही लास्ट एक डेढ़ साल से ही कंपनी प्रॉफिट बना रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। तो ओवरऑल बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस तो काफी बढ़िया रहा। सो नेक्स्ट डे मैं कहूंगा बाजार की सेंटिमेंट या ब्रोकरेज की तरफ से डिलीवरी की शेयर को दोस्तों कैसा रेटिंग एंड टारगेट मिल रहा है उसके ऊपर भी बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब शेयर रिएक्ट कर सकता है। बट आशा रखता हूं कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो शेयर देखिए 400 के आसपास पहुंचने का पूरा पूरा चांस है, जो कि लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में पहुंच गया था। उसके बाद हमने देखा बाजार में और भी बहुत सारे इश्यूज थे, शेयर स्लिप करके नीचे आ गया था। ठीक है। सो नेक्स्ट डे के लिए काफी इंपॉर्टेंट शेयर है डिलीवरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक सरकारी कंपनी, एक इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी। देखिए भेल की बात करें, ये ना पावर सेक्टर की कंपनी है, ना डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, ना रेलवेज की। भेल मेनली आपके इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी है। अलग अलग सेक्टर से कंपनी ऑर्डर लेते रहते हैं। ठीक है। आज की डेट में देखिए शेयर क्लोजिंग दिया 2% ऊपर। वैसे आज पीएसयू सेक्टर की सेंटीमेंट भी काफी बढ़िया था। पीएसयू सेक्टर की खास करके मैं कहूंगा डिफेंस एंड रेल तो आज मतलब अलग ही बीस्ट मूड में था, है कि नहीं। बाय द वे लास्ट ईयर की बात करें, भेल की परफॉर्मेंस देखिए अब 8,260 करोड़ रुपए। चलो बढ़िया। लास्ट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 7,277 करोड़ रुपए। प्रेजेंट क्वार्टर यानी क्वार्टर फोर 2025 में कंपनी की इनकम बोथ सेगमेंट पे इंक्रीज होकर 8,993 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। यानी कंपनी जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, बहुत बढ़िया जंप किया। इवन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे ग्रोथ रेट बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत शानदार। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी की मार्जिन लास्ट ईयर और इस क्वार्टर में एकदम फिक्स्ड 9% रहा, कोई चेंजेस नहीं हुआ। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे दोस्तों दुगने से ज्यादा हो चुका है। लास्ट क्वार्टर या सेकेंड लास्ट क्वार्टर भी आप देख सकते हो कंपनी की मार्जिन कितना था, 4%, इस बार 9%, दुगने से ज्यादा हो चुका है। ओके। सो जिसके चलते कंपनी की अल्टीमेटली प्रॉफिट के अंदर एक बहुत बढ़िया जंप देखने को मिला। लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 490 करोड़ रुपए। इस बार टैक्स देखिए ज्यादा दिया, लास्ट ईयर पे कंपनी टैक्स दिया 23%, इस बार दिया 28%। उसके बावजूद भी 504 करोड़ रुपए की दोस्तों कंपनी नेट प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि लास्ट क्वार्टर के हिसाब से मल्टीफोल्ड हुआ है, 135 करोड़ से बढ़ के 504 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। ठीक है। और उस हिसाब से हमने देखा कि कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस उस पर भी देखिए
हमें चेंजेस देखने को मिला। सो ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस कंप्लीटली अच्छा रहा, मतलब कंप्लीटली परफॉर्मेंस अगर हम बात करें अच्छा रहा। सो अभी जो शेयर चैलेंज फेस करेगा वो होगा आपके 250 के ऊपर सस्टेन करना। जैसे कि आज आप देख सकते हो शुरू में निकल गया था, 260 के ऊपर पहुंच गया था, सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा नीचे। तो 250 के आसपास आप देखना ये होगा क्या शेयर यहाँ पे होल्ड कर पा रहा है या नहीं। अगर कर लिया तो उस केस में, क्योंकि देखिए एक साल पहले भी, सॉरी 6 महीने पहले भी हमने देखा था, आप लास्ट ईयर नवंबर पे देखिए 250 पे पहुंच गया था, फिर से नीचे स्लिप करके बहुत नीचे पहुंच गया था, मतलब आप समझ सकते हो कि 180 के लेवल पे पहुंच गया था। सो अगर 250 के ऊपर सस्टेन कर गया तो लगभग शेयर 300 के ऊपर क्रॉस कर सकते हैं, जो कि लास्ट ईयर में देखा था, हाई टच किया था 335 रुपए के लेवल पे। ठीक है, सो भेल भी मैं कहूंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर फॉर मंडे, नजर जरूर रखना। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, लास्ट कुछ महीनों पहले ही बाजार में लिस्ट हुआ, मे बी लास्ट ईयर, हाँ 2024 में लिस्ट हुआ था। सो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, आज इसकी रिजल्ट आउट हुआ। आइए चेक करते हैं कि आज हुंडई की परफॉर्मेंस दोस्तों कैसा रहा, बिकॉज टाटा की परफॉर्मेंस तो बेसिकली ईयरली बेसिस पे गिरा है, जो कि एक्सपेक्टेड था। अब देख लेते हैं कि हुंडई की परफॉर्मेंस। देखिए मार्च 2024 लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 17,671 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 में कंपनी की इनकम 16,648 करोड़ रुपए। प्रेजेंट क्वार्टर मार्च 2025 में कंपनी की इनकम बोथ सेगमेंट पे इंक्रीज हुआ, ईयर ऑन ईयर बेस पे म्यूटेड ग्रोथ, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे एक डिसेंट ग्रोथ रखा, 17,940 करोड़ रुपए। यहाँ पे आप देख सकते हो 17,940 करोड़ रुपए, ठीक है, कंपनी की टोटल इनकम रहा। बट कंपनी दोस्तों अपने इस बार मार्जिन पे बेहतरीन काम किया, ऑनेस्टली से बेहतरीन काम किया। लास्ट ईयर में 14% की मार्जिन, इस क्वार्टर में भी 14% की मार्जिन, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़ गया। सेकेंड लास्ट क्वार्टर या थर्ड लास्ट क्वार्टर भी आप देखिए 13%, 11% था, इस बार 14% फिर से हो चुका है। ठीक है, बट कंपनी दोस्तों एक जगह पे थोड़ा सा लैग कर गया, कहां पे, अदर्स इनकम लास्ट ईयर पे थोड़ा ज्यादा था 333 करोड़, इस बार देखिए 210 करोड़, जो कि क्वार्टरली बेसिस पे भी ड्रॉप हुआ। कौन, अदर्स इनकम की सेगमेंट पे। ठीक है, अब ये दोस्तों एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बन गया ईयरली बेसिस पे, नॉट क्वार्टरली। क्वार्टरली तो बहुत अच्छा हुआ इनकम टोटल, बट ईयरली बेसिस पे आप देख सकते हो लास्ट ईयर में जहां पे कंपनी की टोटल नेट प्रॉफिट आया था 1,677 करोड़ रुपए, इस बार दोस्तों थोड़ा सा ड्रॉप हुआ, ईयर ऑन ईयर बेस पे 1,614 करोड़ रुपए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ रखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, और उस हिसाब से हमें अर्निंग पर शेयर के अंदर चेंजेस देखने को मिला। ठीक है, सो नेक्स्ट डे के लिए दोस्तों हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है, इसको भी आप चाहे तो अपने रडार में ऐड करके जरूर रखिए। ओके, सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। जाने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना दोस्तों, इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज तुरंत पाने के लिए। और आज रात की 10:30 की वीडियो दोस्तों मिस मत करना, याद है आपको, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को अच्छे से कवर करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ये वीडियो आता है हमारे दूसरे वाली चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया, जो हमारे मेन चैनल भी है। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अगर नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है एफएमसी सेक्टर की कंपनी इमामी लिमिटेड, अच्छी कंपनी है, मिड कैप शेयर। आज इमामी लिमिटेड की रिजल्ट आउट हुआ, देख लेते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस। तो देखिए लास्ट ईयर मार्च 2024 कंपनी की इनकम था 891 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर दिसंबर 2024 कंपनी की इनकम था 1,049 करोड़ रुपए। करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम 963 करोड़ रुपए, मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे इंक्रीज हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे डिक्रीज हुआ। अब मैं कहता हूं कि ये कोई बहुत बड़ी मुद्दा नहीं है। ठीक है, क्वार्टर 3 यानी दिसंबर क्वार्टर हमेशा एफएमसी सेक्टर, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर है जैसे कि एफएमसी सेक्टर, जैसे कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर, इनके लिए दोस्तों बहुत अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि भारत में उस टाइम पे फेस्टिव सीजन, शादी ब्याह, ये सब चलता रहता है, तो ऑब्वियसली एफएमसी सेक्टर में डिमांड बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे इनकम भी बढ़ेगा। तो हमेशा देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर को जस्ट मतलब कंपेयर करना जस्टिफाइड नहीं है, तो इस मामले में कहूंगा ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी अच्छा परफॉर्म किया, मतलब ठीक है। ओके, सो कंपनी एक जगह पे दोस्तों थोड़ा सा फिर से लैग किया, वह है मार्जिन की सेगमेंट पे। लास्ट ईयर में मार्जिन था 24%, इस बार 23%। ओके, और जिसके चलते कंपनी की नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे गिर गया। देखिए मैं समझता हूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बट अल्टीमेटली कंपनी ईयरली बेसिस पे अच्छा ग्रोथ रख दिया, ये सबसे बड़ी बात है ना। 147 करोड़ से बढ़ के 162 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। सो नेक्स्ट डे के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट शेयर है, नजर जरूर रखिए। लास्ट एंड आखिरी कंपनी दोस्तों हमारे इस लिस्ट में जो है वो है डिफेंस सेक्टर की वन ऑफ द
वैल्यूएबल एंड लीडिंग कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखिए पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। मैं क्यों कहता हूँ, आज बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को मालूम पड़ रहा है, और खास करके उन इन्वेस्टर्स को तो बहुत अच्छे से मालूम पड़ा है जो एक टाइम पे फ्रस्ट्रेट होके, इम्पेशंस होके सेल कर दिया था। और आज देखिए ये रिग्रेट बहुत गंदा होता है, ऑनेस्टली से बहुत गंदा होता है। पेल की शेयर आज फिर से अपना हाई टच किया, क्लोजिंग भी लगभग उसी लेवल के आसपास ही दिया, 371 रुपये 15 पैसे। ये इसका बेल की पर्सनल रिकॉर्ड है, पीआर है, ठीक है। अच्छा देखिए, बेल एचएल ये तो खैर अच्छी कंपनी है, बहुत बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। सीधा मुद्दे पे आते हैं कि खबर क्या है। खबर दोस्तों ये है जेफरीज की तरफ से। अच्छा, बहुत जल्दी बेल की रिजल्ट भी आउट होगा, याद रखना। सो जेफरीज की तरफ से ये कहा गया कि देखिए जेफरीज की जो पोर्टफोलियो है, जेफरीज मतलब जो एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म, उनकी जो पोर्टफोलियो है, उनकी पोर्टफोलियो में हाल ही में बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अंबुजा सीमेंट, ये दो शेयर को दोस्तों ऐड किया गया है। उसके साथ साथ जो श्रीराम फाइनेंस, इसको दोस्तों ड्रॉप किया, मतलब मतलब कट किया है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। समझ सकते हो कि बड़े ब्रोकरेज फर्म, इनकी तरफ से कोई अपडेट आता है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में उसका रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव पड़ता है। ऊपर से आप समझ सकते हो कि डिफेंस सेक्टर खास करके ये इन्हीं सारे इंसिडेंट के बाद, मतलब आपकी ऑपरेशन सिंदूर हो गया, या उसके पहले जो आपके जो भी इंसिडेंट हुआ था रिसेंटली, उस वजह से डिफेंस सेक्टर में काफ़ी अच्छा डिमांड भी हमें देखने को मिला, ठीक है। सो डिफेंस सेक्टर में कहूँगा वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक सेक्टर। यही बात आपको मैं 1 साल पहले भी कहा था, 2 साल पहले भी कहा था, इवन कुछ महीने पहले भी कहा था, जब ये सारे इंसिडेंट नहीं हुआ था। लोग, मैं कह जाता हूँ, लोग कोई सुनता है सीरियसली लेता है, कोई नहीं लेता है, सिंपल बात है। बाकी सर आपके ऊपर, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप देखिए, ओके। सो बेल के लिए मैं कहूँगा अभी तो ऊपर की तरफ मतलब फ्री रन होगा, नीचे की तरफ वही 350 जो इसका पुराने हाई था, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट्स है कमेंट करके बताइए, और जल्दी बेल की रिजल्ट आउट होगा, जरूर आपको मैं अपडेट दे दूंगा। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।